The varicella vaccine. Please watch full video. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन जो कि चिकन पॉक्स के लिए होती है। तो पहले बात करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से फैलता है। तो पहले बात करते हैं कि चिकन पॉक्स के सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम की बात करी जाए तो पहले 1 से 2 दिन तक बुखार आता है। बुखार के बाद रैश आने शुरू होते हैं। तो रैश होते हैं 7 से 8 दिन तक रह सकते हैं। तो ये एक हाईली कंटेजियस बीमारी, मतलब बहुत ही ऐसी बीमारी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करे। तो इस ड्यूरेशन में, और जो रैश वाला पीरियड होता है, जब रैश आने शुरू होते हैं, वो आपका हाईली इन्फेक्टिव पीरियड होता है। इस वाली कंडीशन में ये बच्चे को आइसोलेट करके रखना चाहिए, पहली चीज़। कई बार बच्चों को रैश के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया या फिर दिमाग में इन्फेक्शन होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशन, ये सीवियरिटी जो हम बात करते हैं, ये किस में ज़्यादा देखने को मिलती है? ये देखने में मिलती है या तो बच्चा बहुत छोटा हो, न्यूबॉर्न बेबीज जिन्हें हम बोलेंगे, उनमें देखने को मिलती है। कोई प्रेग्नेंट वीमेन हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनमें देखने को मिलती है। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए अब हमारे पास एक रामबाण आ चुका है जिसे हम वेरिसेला वैक्सीन के नाम में जानते हैं। तो वैक्सीन का काम वही है कि शरीर में जाके एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन से कभी एक्सपोजर होता है तो उसके खिलाफ लड़ेंगी। वेरिसेला वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है जो कि अलग अलग ब्रांड के नाम के साथ आती है, जैसे कि आपकी वेरिसेला वेरीपैड के नाम से हो गई, या फिर जुबिसेला के नाम से हो गई, या वेलरिक्स के नाम से हो गई। हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। कॉस्ट इसकी 2 से 3 हज़ार के बीच में होती है। अब ये अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है, ये अभी गवर्नमेंट शेड्यूल में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये अभी प्राइवेट क्लिनिक्स में या अस्पताल में आपको आराम से मिल सकती है। बात करेंगे आप शेड्यूल की। तो शेड्यूल की बात की है कब लगनी है और किन लोगों को लगानी है। तो बच्चों में ये वैक्सीन 15 महीने के बाद लगाई जाती है। 15 महीने का मतलब हो गया जब आपका बच्चा 1 साल के ऊपर 15 महीने का होता है, तो उस समय पे एक डोज तब लगती है और अगली डोज उसकी 3 महीने बाद लगती है। 3 महीने बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं। और ये 4 से 6 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उससे पहले ये जो शेड्यूल होता है पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैचअप इम्यूनाइजेशन। तो जिन लोगों को वेरिसेला वैक्सीन नहीं लगी है उनमें हम कैचअप इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब बच्चे की वैक्सीन छूटी हुई है या हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चे को कभी चिकन पॉक्स हुआ है, तो हम इस कंडीशन में बच्चों को ये वेरिसेला वैक्सीन सजेस्ट करते हैं। और इसमें भी जो शेड्यूल की बात करें कि हमें ये कैसे देनी है उन बच्चों में, तो 1 से 13 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सेम शेड्यूल रहता है कि पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। और 13 साल से ऊपर के बच्चों में जो पहली डोज और सेकेंड डोज होती है, जो दूसरी डोज होती है, उसमें 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। तो ये वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करती है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो माइल्ड फीवर या माइल्ड रैश जैसी कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज वैक्सीन बहुत सेफ है ये। और दूसरी बात होती है कि इनको हमें किन लोगों में नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, इनको हमें किन लोगों में नहीं देना है। तो जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर कभी भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन लोगों को नहीं देना है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जैसे कि एड्स है या फिर कोई क्रोनिक कंडीशन हो गई है, उनमें भी हम वेरिसेला वैक्सीन नहीं देते हैं। ACVIP एडवाइजरी ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग वेरिसेला वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए मैंडेटरी होती है, आपको सभी को लगवानी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगी ब्रेक थ्रू वेरिसेला के बारे में। तो ब्रेक थ्रू वेरिसेला क्या होता है? ब्रेक थ्रू वेरिसेला वो होता है जब हमने किसी को वैक्सीन लगाई उसके 42 डेज के बाद और 4 to 6 वीक तक अगर किसी को भी चिकन पॉक्स हो रहा है तो हम उसको ब्रेक थ्रू वेरिसेला कहेंगे। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत माइल्ड वैरायटी का होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये वैक्सीन इंडिया में बहुत टाइम से अवेलेबल है और सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। जिन लोगों का भी छूटा हुआ है वैक्सीन, वो कैचअप इम्यूनाइजेशन के जरिए अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हमारे अस्पताल में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है, बाबा मिशन हॉस्पिटल में, आप कभी भी आके लगवा सकते हैं। थैंक यू।